दो दिलों की दास्तान किस्त नंबर 18। दूसरे दिन वो गेट पर ही मन का वेट कर रही थी, लेकिन वो आज भी लेट था। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो अंदर आता दिखाई दिया। कहाँ रह गए थे मन? मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। और तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? सारी रात कॉल्स करती रही हूँ तुम्हें, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे तुम। और कल भी बिना मुझसे मिले, बिना मुझे बताए घर चले गए। अब बोल भी दो कुछ। जब वो कुछ ना बोला तो वो उसे झंझोरते बोली, कैसे बोलूँ मैं कुछ? यही शर्त थी ना तुम्हारी, तो कैसे बात करता तुमसे मैं। पहाड़ में गई शर्त। मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही थी कल से। लेकिन जनाब पहले गुस्सा तो हो ले। वो बैग कंधे से टेक करते वहीं रखे बेंच पर बैठ गई। उसे देखकर वो खुद भी उसके साथ जा बैठा। अब नाराज़ भी खुद ही हो रही हो। ये क्या बात हुई भला? मन, तुम हरकतें ही ऐसे करते हो कि बंदे को गुस्सा ही आता है और कुछ नहीं। लेकिन तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम्हें कुछ और भी आ रहा है। वो शरारती नज़रों से उसे देखते बोला। क्या? वो उलझते बोली, प्यार। तुम्हें मन राजपूत पर प्यार आ रहा है, ऐसा ही है ना? खुशफहमी चेक करो ज़रा मिस्टर की। वो मुंह बनाते बोली। अच्छा ना, मुंह ठीक करो अपना। वैसे भी मेरा आने का बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन तुम्हारे बगैर भी गुजारा मुमकिन नहीं है, इसलिए आना पड़ा। वरना कल मारिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो उसका हाथ अपने हाथ में लेते बोला। वही तो पूछना चाहती थी कि आखिर उस मारिया ने ऐसा भी क्या कह दिया जो तुम इतना गुस्सा हो रहे थे उस पर। यार, सुबह ही सुबह उसका नाम मत लो, सारा दिन बर्बाद गुजरेगा। वो बेजार सा मुंह बनाते बोला। मन, बताओ ना, क्या कहा था उसने तुमसे? यार क्या बताऊँ, बस पूरी यूनी में बकवास करती फिर रही थी कि मन मेरा बॉयफ्रेंड है और बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं। और तुम जानती हो, सुबह से ही सब लोग मुझे मुबारकबाद के मैसेज भेज रहे थे कि मुबारक हो, सुना है तुम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हो। इसीलिए इस तरह रिएक्ट कर गया था कल मैं। वरना तुम जानती हो किसी लड़की से कभी बदतमीज़ी से बात नहीं की मैंने। क्या मारिया ने ये सब कहा? मन में जाकर उसका खून कर दूंगी। चमगादड़ कहीं की, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ये बकवास करने की। और तुमने भी उसे ऐसे ही जाने दिया? जान से मार देना था उस कमीनी को। लम्स को तो गुस्सा ही आ गया था ये बात सुनकर। वो मारिया उसके मन से शादी करेगी? खून न कर दूं उसका? अबे रिलैक्स, क्या हो गया है? दफ़ा मारो उसे, क्यों खून जमा रही हो अपना? और वैसे भी लम्स, उसने अगर इतनी जुर्रत की है ना, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या मेरी वजह से? वो कैसे? मैंने क्या कहा? हाँ, तुम्हारी वजह से। अगर तुम मुझसे दूर ना जाती और ना ही तुम्हें जेलस फील करवाने के लिए मैं उस चिपकू से मिलता और ना ही वो ये सब बकवास करती। वो दोनों बेनियाजी से बिना क्लासेस की परवाह किए बातें करने में मसरूफ़ थे। मन, मुझे उस वक्त जो ठीक लगा मैंने कह दिया था, लेकिन बाद में किसी ने बहुत प्यार से समझाया कि मोहब्बत अमीरी गरीबी नहीं देखती। ये तो बस हो जाती है किसी को, किसी से भी हो सकती है। एक अमीर को गरीब से और गरीब को एक अमीर से, गोरे को काले से और काले को गोरे से। वो ऐज़ल को याद करते बोली। फिर तो मैं उस शख्स से लाज़मी मिलना चाहूँगा जिसने मेरे जीने की वजह मुझे वापस लौटा दी। ज़रूर मिलवाऊँगी। तुम देखना जब मिलोगे ना उनसे, तो तुम भी उनके फ़ैन हो जाओगे। वो मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन एक बात तो बताओ। वो उसकी तरफ रूह मोड़कर बैठ गई थी। अब पूछो। वो भी उसकी तरफ रूह करते बैठ गया। लम्स का हाथ अभी तक मन के हाथों में था। ये जो तुमने फजूल हरकतें की थी मुझे जलाने के लिए, किसने कहा था ऐसा करने को? वो तंग नज़रों से उसे देखते बोली। मन उसकी बात सुनकर गड़बड़ा गया। किसी ने भी नहीं कहा था, वो सारा मेरा अपना प्लान था। मन, तुम जानते हो तुम झूठ बोलते हुए बहुत ही बुरे लगते हो। वो अपना हाथ उसके हाथ से निकालते बोली।
कुछ देर जब वो कुछ न बोला तो वो बैग उठाते जाने लगी जब मन ने शरत से उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बिठाया। बता रहा हूँ यार, नाराज़ क्यों हो रही हो? बताओ फिर। मेरे दोनों कज़न ने कहा था ऐसा करने को। कज़न्स ने? हाँ, साद और बिलावल दोनों कज़न हैं। मेरे एक चाचू का बेटा और एक फूफो का। लेकिन कज़न होने से पहले हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। और फिर एक दूसरे को यूँ उल्टे सीधे मशवरे भी देते देते हो ना। वो उसकी बात काटते बोली। ऐसे तुम लड़कियां हाथ में भी तो नहीं आती ना, इसलिए ये सब करना पड़ता है। वो टांग पर टांग रखते बोला। मन, जी जान मन वो शरारत के मूड में था, फौरन से जवाब दिया, सुधर जाओ। वो जो उसे अच्छी भली सुनाने वाली थी, उसकी जान मन कहने पर जम गई थी। तुम सुधार देना। वैसे मैं भी उन दो अजीम इंसानों से मिलना ज़रूर चाहूँगी जिनकी वजह से आज हम दोनों साथ हैं। ज़रूर मिलवाऊँगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ओके, अब चलो, पहली क्लास वैसे ही मिस हो गई है। होने दो, परवाह किसे है। मन उठो। वो उसे हाथ से पकड़ते साथ ले गई। वो भी हंसता मुस्कुराता उसके साथ कैंचा चला जा रहा था। न जाने ये हाथ कब तक उसके हाथ में रहता, या फिर ये हाथ शायद हमेशा के लिए ही यूं छूट जाता। मामा ने भी मुझे ही बेचना था पुप्पो के घर। कोई भी घर पर नहीं था। आज मुसरत ने मरवा के हाथ कुछ ज़रूरी सामान भिजवाया था सदीका के घर। एक तो इतनी गर्मी थी, ऊपर से वो थी भी अकेली। अभी वो थोड़ी ही दूर गई थी जब उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। उसने बाहर निकलकर देखा तो एक बहुत बड़ा कील लगा हुआ था टायर में, जिसकी वजह से ये मुसीबत नाजिल हुई थी। आह, क्या मुसीबत है यार। वो बस रोने वाली हो गई थी। इधर उधर देखा लेकिन कोई भी नहीं था। वैसे भी दोपहर के 3 बज रहे थे। मामा को भी अल्लाह पूछे, इस टाइम पर तो कुत्ते भी सो रहे होते हैं। अब मैं बंदा कहाँ से ढूंढूं जो मेरी हेल्प कर दे। उससे पहले कि वो फूल उठाकर किसी को मदद के लिए बुलाती, एक गाड़ी उसके सामने आ रुकी। गाड़ी से निकलने वाले शख्स को देखकर उसको कुछ हौसला हुआ। क्या हुआ, आप यहाँ खैरियत? वो गाड़ी से बाहर आते बोला। जी, गाड़ी का टायर फट गया है और मुझे चेंज करना नहीं आता। वो गाड़ी से निकलते मापेर को पहचान गई थी, क्योंकि उस दिन रेस्टोरेंट में भी उसने ही मदद की थी और शायद वो भी पहचान गया था। कोई बात नहीं, मैं चेंज कर देता हूँ। एक्स्ट्रा टायर है? जी है, पीछे डिग्गी में। वो डिग्गी अनलॉक करते बोली। वैसे इतनी दोपहर को अब जा कहाँ रही थी? वो आस्तीने ऊपर चढ़ाते बोला। कुछ ज़रूरी काम था, पुप्पो की तरफ जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही मुसीबत आ गई। ये ले, हो गया। वो हाथ झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। थैंक यू सो मच। अगर आप ना आते तो मैंने शायद यहीं धूप में सड़ जाना था। अरे, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। वैसे आपको बुरा ना लगे तो क्या आप अपना नाम बता सकती हैं? वो कपड़े से हाथ साफ करते बोला। मेरा नाम मरवा है, मरवा राजपूत। और आपका? मेरा नाम महाबेर है। नाइस नेम। चल, एक बार फिर से शुक्रिया, मुझे ज़रा जल्दी जाना है। वो उसका शुक्रिया अदा करते बोली। जी ज़रूर। वो भी रास्ते से हटते बोला। वो तब तक वहाँ खड़ा रहा जब तक उसकी गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हुई। फिर खुद भी सर झटकते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो ऑफिस में बैठा अपना नेक्स्ट लेक्चर देख रहा था जब कोमल दरवाज़ा नॉक करते अंदर आई। उसे देखकर माहिर का मूड बिगड़ा था। जी कहें, कैसे आना हुआ? उस दिन जब उसके पेरेंट्स कॉलेज आए और माहिर ने उन्हें सब बताया तो वो बहुत शर्मिंदा हुए थे। उन्होंने कहा था कि वो कोमल को समझाएंगे और उसे कॉलेज आने की इजाज़त दी जाए, लेकिन माहिर ने फ़ौरन इनकार कर दिया था। वो चाहता था कि कोमल को एक हफ़्ते तक कॉलेज न आने दिया जाए ताकि उसे भी कुछ एहसास हो। इसलिए आज एक हफ़्ते बाद वो कॉलेज आई थी और अपने बाबा के कहने पर वो माहिर से माफ़ी मांगने आई थी।
सर मुझे आपसे सॉरी बोलना था। उस दिन जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। मैं बहुत माजरत ख़्वाह हूँ आपसे। वो बोलते चुप हुई और माहिर के बोलने का इंतज़ार करने लगी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ यही काफ़ी है कोमल, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई। तुमने सिर्फ सफ़ा के टेस्ट के साथ वो सब क्यों किया? क्या सफ़ा से कोई ख़ास दुश्मनी है तुम्हारी? माहिर का सवाल सुनते वो घबरा गई थी। आप क्या बताती कि अब क्या बताती कि सर मैं आपको पसंद करती हूँ और सफ़ा को आपके आसपास भी नहीं देख सकती। सर मेरी तरफ से कोई दुश्मनी नहीं है, बस उस दिन हमारी लड़ाई हो गई थी तो उसका बदला लिया था मैंने। पहले तो उसकी ज़बान लड़खड़ाई, लेकिन बाद में वो रवानी से झूठ बोल गई थी, झूठ बोलती गई। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम कॉलेज पढ़ने के लिए आती हो, बदले लेने नहीं। और उम्मीद है कि आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करोगी तुम। जी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं जाऊँ सर? वो जल्द से जल्द वहाँ से जाना चाहती थी। उसने माफ़ी भी किस दिल से मांगी थी, बस वही जानती थी। उस दिन सफ़ा को माहिर के ऑफिस से निकलने पर उसकी दोस्त ने देखा था ऊपर से। सफ़ा की मुस्कुराहट उसे बहुत कुछ समझा रही थी, इसलिए उसने फ़ौरन कोमल को फ़ोन करके बता दिया था। जी आप जा सकती हैं। वो उसे इजाज़त देते खुद भी अपनी क्लास लेने चला गया। उसने एक नज़र भी उस पर डालना गवारा नहीं किया था। वो दोनों इकट्ठे ऑफिस से निकलते वो दोनों इकट्ठे ऑफिस से निकले तो सामने ही सफ़ा ज़ारा और मरवा के साथ क्लास में जा रही थी। जब उसने उन दोनों को देखा, गुस्से की एक लहर दौड़ गई थी उसके जिस्म में। कोमल को देख तो माहिर ने भी लिया था और सफ़ा के चेहरे को देखकर वो बहुत कुछ समझ भी गया था, लेकिन फ़िलहाल क्लास थी तो इससे बाद में बात करने का सोचते वो चला गया। कोमल उन तीनों को देखती ज़बरदस्ती मुस्कुराती उनके पास आई। सफ़ा, मुझे तुमसे सॉरी कहना था। उस दिन जो मैंने किया बहुत गलत था, हो सके तो माफ़ कर देना। ज़ारा और मरवा ने सफ़ा को देखा, लेकिन वो बिना जवाब दिए वहाँ से चली गई। कोमल, वो उस दिन को भूली नहीं, इसलिए वो ऐसा रिएक्ट कर गई। तुम टेंशन ना लो, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। ज़ारा ने कोमल ज़ारा ने कोमल की उतरी शक्ल देखते कहा। वो भी बदकत मुस्कुराती वहाँ से चली गई। अभी उसके चेहरे पे कहीं से भी आपको लगा कि वो अपनी हरकत पर शर्मिंदा है? कोमल के जाने के बाद मरवा ने ज़ारा से पूछा। सच बताओ मरवा, तो मुझे भी ये सब उसकी एक्टिंग ही लगी, लेकिन अगर वो सॉरी कह ही रही है तो सफ़ा को चाहिए उसे एक मौका देकर देखे। छोड़े, आप भी ऐसे लोग सुधरते नहीं हैं कभी। चले, क्लास का वक्त हो गया है, हम चलो। क्लास ख़त्म होने के बाद वो फ़ौरन माहिर के ऑफ़िस पहुंची। क्या कर रही थी वो आपके ऑफ़िस में? वो जो फ़ोन पर एमके से कोई ज़रूरी बात कर रहा था, उसके एकदम आने से चौंक गया। शेरनी गुस्से में लगती है माहिर, पहले मेरी बेटी को हैंडल करो, फिर बात करते हैं। दूसरी तरफ एमके ने सफ़ा की बात सुनते माहिर को कहा तो वो भी मुस्कुराते हुए फ़ोन बंद करता उसकी तरफ मतवजह हुआ, जो ज्वालामुखी बनी खड़ी थी। कौन? वो जानते हुए भी अनजान बना। अच्छा तो इतनी जल्दी भूल भी गए आप कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? वो कमर पर हाथ टिकाते बोली। उसको इस तरह देखकर माहिर हंस दिया था। सफ़ा, पूरी बीवियों वाली रूह घुस आई है तुम में अभी से। माहिर सर, मैं पूछ रही हूँ वो यहाँ क्या कर रही थी? वो तो पूछ रहा हूँ कौन वही तो पूछ रहा हूँ कौन? किसकी बात कर रही हो? वो उसकी बात सुनते गुस्से से बाहर जाने लगी जब उसने उसे बाजू से पकड़कर उसको वापस खींचा। वो इस अफ्ताब से अनजान उसके सीने से आ लगी। माफ़ी मांगने आई थी, कह रही थी कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कान से उसके बाल पीछे करते बोला, तो आपने क्या कहा? माफ़ कर दिया उसे? वो शर्मिंदा थी, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था, तो माफ़ करना तो बनता था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, लेकिन जब मैंने उसे भी
लेकिन जब मैंने उसे अभी तक माफ़ नहीं किया तो आपने क्यों किया फिर? उसे फिर से कोमल पर गुस्सा आ रहा था। स्टूडेंट है वो, स्टूडेंट है मेरी वो, और मेरा काम अपने स्टूडेंट की इस्लाह करना। वो मेरे लिए बच्ची ही है, उसको समझाना मेरा फ़र्ज़ है। ओह, वो स्टूडेंट है आपकी? बच्ची है, लेकिन मुझे तो वो कहीं से बच्ची नहीं लगती। वो अपनी गलती पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है। वो मुसलसल अपना बाजू छुड़वा रही थी, लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत थी। सफ़ा मेरा बच्चा, मैं उससे सिर्फ़ एक मौका दे रहा हूँ बस। आइंदा उसने कुछ किया तो मुझसे कोई उसे बचा नहीं सकता। अब प्लीज़ दोबारा उसका ज़िक्र ना हो जब हम दोनों साथ हो तो। और मूड ठीक करो अपना। वो उसे कंधों से थामते उसे चेयर पर बिठाते बोला, माहिर आप बस उससे दूर रहें, मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ओके, जैसा तुम कहो वैसा ही करूँगा। और कुछ? वो सीने पे हाथ रखते बोला तो वो हंसती। बस सारी ज़िंदगी ऐसे ही फर्माबरदार रह बस सारी ज़िंदगी ऐसे ही फर्माबरदार रहिएगा। बिल्कुल जनाब, हमारी क्या मजाल। उसकी बात सुनते वो मुस्कुरा दी, और उसे मुस्कुराता देखकर ही तो वो ज़िंदगी जीता था।